लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में नमाज तहज्जुद की नीयत के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे की जाएगी। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। इंशाअल्लाह नमाज तहज्जुद की नीयत का मुकम्मल तरीका और नीयत के मुकम्मल मसाइल इंशाअल्लाह हम पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। वाज़े रहे कि नमाज तहज्जुद की हो या कोई भी नमाज, चाहे तहज्जुद की हो या पंज वक्ता नमाज हो या दिगर कोई नफल नमाज हो, उसकी नीयत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं, दिल में नीयत काफ़ी है। बल्कि हकीकत में नीयत दिल के इरादे को ही कहते हैं। अगर ज़बान से तो कहा लेकिन दिल में नीयत नहीं थी तो वो नीयत दुरुस्त नहीं है। तो नीयत असल दिल के इरादे को कहते हैं। बस दिल में अगर कोई तहज्जुद की नीयत कर लिया या जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं उसकी नीयत दिल में कर लिया तो दिल में ही इरादा कर लेना, नीयत कर लेना, ये काफ़ी है, अगरचे अल्फाज ज़बान से नहीं दोहराया हो। लिहाजा तहज्जुद की नमाज के लिए दिल में ये नीयत काफ़ी है कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ। दिल में ये इरादा कर लेना ये काफ़ी है। हाँ, दिल में भी इरादा हो और उसी इरादे को ज़बान से अल्फाज के ज़रिए से बयान कर देना, ये सोने पे सुहागा है, ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और अगर अल्फाज अदा करना हो, किसी को अगर ऐसा करना है कि दिल में तहज्जुद की नीयत भी है और अल्फाज से उन नीयत का इजहार भी करना चाहते हैं, तो तहज्जुद की नीयत कुछ इस तरह करें। अरबी में अगर आप करना चाहते हैं, नवैतु अन उसल्लिया रकअतै सलात तहज्जुद सुन्नतन नबी, ये आप अरबी में अगर आप नीयत याद करना चाहते हैं तो आप इससे कर लें, नवैतु अन उसल्लिया रकअतै सलात तहज्जुद सुन्नतन नबिय्या। अगर आप अरबी नहीं पढ़ना चाहते हैं या अरबी अगर याद भी करना है तो उसके तर्जमे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अरबी में आप बोल क्या रहे हैं। तो अपनी ज़बान में उर्दू में आप यूँ कर सकते हैं कि मैं 2 रकअत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं 2 रकअत, चूँकि तहज्जुद की नमाज़ 2-2 रकअत करके पढ़ना है, तो मैं 2 रकअत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये नीयत कर लें, आपकी नीयत ये दुरुस्त होगी। नीज़ अगर रात को सिर्फ नफल नमाज की नीयत से नमाज़ पढ़ेगा तब भी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। अगर कोई इशा पढ़कर सोकर उठकर कोई भी नफल नमाज पढ़ता है तो सोकर उठकर पढ़ी जाने वाली नफल नमाज वो तहज्जुद ही कहलाती है। तहज्जुद की नमाज में कोई मखसूस सूरत पढ़ने की कोई फजीलत नहीं है, अलबत्ता जितनी ज़्यादा क़िरात होगी उतना अजर होगा, उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। नीज़ वाज़े हो कि तहज्जुद समेत हर इनफरादी नमाज में, यानी हर वो नमाज जो आप अकेले पढ़ते हैं, इस तौर पर लंबी क़िरात करना अफजल है कि दोनों रकअतों में क़िरात बराबर हो। आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं इनफरादी तौर पर, जैसे तहज्जुद आदमी अकेले पढ़ता है या दिगर कोई नफल नमाज जो अकेले पढ़ते हैं, हर वो नमाज जो आप अकेले पढ़ते हैं उस अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज में जितनी लंबी क़िरात करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये याद रखिएगा। फतवा हिंदिया में यानी फतवा आलमगीरी वगैरह में इसी तरह की बातें लिखी है। तो उम्मीद है तहज्जुद की नीयत के ताल्लुक़ से और तहज्जुद में कैसी सूरत पढ़नी होगी इस ताल्लुक़ से बात आप पर वाज़े हो गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।